श्रीमद् भगवत गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योतिय स्वरूप जिय की जाननहार। हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्याम दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, सो मुझको मिले। हे भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, सो किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे कमलापति, कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। प्रिय भक्तजनों, अब मैं श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ करता हूँ और आपको श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय सुनाता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के लिए चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना आप क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, जो देख नहीं पाऊँगा तो श्रवण तो कर सकूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वह यहाँ बैठे बैठे ही तुझे सुनाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती कर कहा, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर मैं कुरुक्षेत्र की लीला, कुरुक्षेत्र में घटने वाली घटनाओं को भला कैसे जान सकूँगा तथा अपने राजा को किस भांति कुरुक्षेत्र का वर्णन करूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उनकी बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक आपको सुनाते हैं, सुनिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आमने सामने एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पांडवश्रयो किम कुर्वत संजय। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय ने कहा,
दृष्ट्वा तो पाण्डवनिकं व्यूढ़ं च दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगा, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, श्रेष्ठ श्रव्य पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और शब विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके रक्षक भीष्म हैं, अपार बल है और उनकी सेना के, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, बजने लगे। इनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहो अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सको। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर
और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर विकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन अताताइयों का वध करने से पाप ही तो होगा, इसलिए हमें इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती हैं। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। भक्तजनों, पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अपने अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।